जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अहिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टाइटल के बारे में, क्योंकि कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नए लोकसभा का को जो भवन है उसका उद्घाटन किया। उस उद्घाटन में देखा गया कि हमारा जो लोकसभा था उसमें पाँच पहले क्या ना 543 सांसद रहा करते थे, लेकिन अभी जो नया लोकसभा बनाया गया है उसमें सीटों की संख्या 888 है। जब इसमें 800 यानी पहले से 300 से 400 ज़्यादा है। तो ये देखकर जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स है, दक्षिण भारतीय राज्य हैं, वो चिंता में आ गए हैं। तो वो चिंता के रीज़न के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों आ गए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे परिसीमन के बारे में। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारत का अगर मैप देखेंगे तो इस प्रकार का है। ऊपर इस ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। दोस्तों, अगर हम भारत को मानचित्र के पे आधार पे बांटेंगे तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कैसे करेंगे। ये जो बीच से लाइन रखा खींचा गया है, ऊपर हो जाता है नॉर्थ और ये हो जाता है साउथ। ऊपर जो नॉर्थ एरिया है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे हिंदी बोला जाता है। आप इस फिगर में मानचित्र में देख लेते हैं कि इसके ऊपर वाले जो भी राज्य हैं सब में हिंदी चलता है, लेकिन वहीं इसके नीचे के जो राज्य है, दक्षिण भारतीय राज्य है, वहाँ पे वहाँ की जो लोकल भाषा है, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब लोकल भाषा ज़्यादा चलता है। वहाँ पे हिंदी बहुत ही कम चलता है। देखेंगे दोस्तों, ये इंडिया का मैप में देखेंगे जो सबसे साउथ में पड़ता है उसको साउथर्न स्टेट बोलते हैं। इधर नॉर्थर्न हो गया, पीछे गुजरात महाराष्ट्र वाला वेस्टर्न हो गया। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट आते हैं दोस्तों, ये हो गया। और ईस्टर्न यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा ईस्टर्न हो गया। जो यूपी एमपी बच छत्तीसगढ़ बच गया, ये सेंट्रल इंडिया में आता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि साउथ दक्षिण भारतीय राज्य में कौन कौन सा आता है। एक तो आता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ये 5 स्टेट हैं जो कि दक्षिण भारतीय राज्य कहे जाते हैं। दोस्तों, इन राज्यों को इस संदेह है कि अगर परिसीमन हुआ तो हमारा लोकसभा में संख्या कम हो जाएगा। किसके मुकाबले? उत्तर भारतीयों के मुकाबले। दोस्तों, ऐसा क्यों? सबसे पहले हम देखते हैं। अभी जो सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं दोस्तों कि परिसीमन क्या होता है। परिसीमन क्या होता है? जनसंख्या के आधार पर सीमा का निर्धारण करना। कि सपोज दैट यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे है, 5 लोग यहाँ पे है और 8 लोग यहाँ पे है, तो सबको हम काउंट करेंगे। अगर तीनों को काउंट करके सपोज दैट 30 आया तो हम 10-10 का ग्रुप बनाएंगे। 10-10 का क्यों बनाएंगे? जैसे 10 का ग्रुप बना दिए, इसको मिलाकर इसमें से इसको मिलाकर ग्रुप बना देंगे और तीनों को एक दे देंगे एक एक सांसद कि भाई 30 जनसंख्या पे 3 सांसद होगा। मतलब बेसिकली 10 आदमी पे एक सांसद होगा। वही परिसीमन कहलाता है। जनसंख्या के आधार पे सीमा का निर्धारण किया जाता है, राजनीतिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं दोस्तों, और अब बात करते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य क्यों डरे हुए हैं। इनके डरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, आप एक डाटा देखेंगे। अभी दक्षिण भारतीय राज्य जो है उनके पास टोटल 129, अभी कितना है, 129 सांसद है। लेकिन जब परिसीमन होगा तो इनका सांसद कितना बढ़ेगा, 55 और बढ़ जाएगा। टोटल हो जाएगा 184, 184। तो इनका परसेंटेज कितना बढ़ा, 42% बेसिकली मान लीजिए कि इनका परसेंटेज बढ़ेगा 42%। वही जो उत्तर भारतीय है, हिंदी प्रदेश है, उसका टोटल जो एमपी है 216 है। यहाँ पे जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद यहाँ पे सांसद कितना बढ़ेगा, 182, टोटल हो जाएगा 398। लेकिन इनका परसेंटेज आप देख लेंगे 84%। मतलब तकरीबन दोगुना। मतलब दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में जो सीटों का संख्या है वो दोगुना बढ़ेगा। इस कारण से दक्षिण भारतीय डरे हुए हैं कि अगर परिसीमन हुआ तो हमारा सीट कम होगा और उत्तर भारतीय का सीट ज्यादा होगा। तो जो हमारे दिल्ली की राजनीतिक है उसमें उत्तर भारतीय का ज्यादा ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अभी तक जो लोकसभा में 543 सीट है वो किस आधार पर चली आ रही है। दोस्तों, आपको पता है कि हर 10 साल पे जनसंख्या होता है। लास्ट जो जन परिसीमन हुआ था 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके आधार पे
जनसंख्या के इसी जनसंख्या के आधार पे उस समय सीटों का बंटवारा कर दिया गया था। 1976 में जो परिसीमन हुआ था उसका आधार क्या था दोस्तों? उसका आधार था 1971 में हुआ था जनसंख्या जनगणना। और टोटल जो बोला गया था कि हमारे पास जनसंख्या है करीब था 154 करोड़। अब 154 करोड़ से एक फॉर्मूला है कि प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पे एक सांसद होना चाहिए। तो उस समय 154 करोड़ जनता था, उसमें 10 लाख से डिवाइड किया तो तकरीबन आया 543। मतलब 543 सांसद को रखा गया। उस समय का ये डाटा है दोस्तों। दोस्तों अब हम तो इसको थोड़ा मिटाते हैं, मिटाने के बाद वर्तमान की बात करते हैं। अभी वर्तमान में 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, अभी वो डिले चल रहा है। और हमारा जो परिसीमन है 2026 में प्रस्तावित है। अगर बाय चांस 2021 का जनगणना नहीं हो पाएगा तो हम कौन सा डाटा लेंगे? 2011 वाला डाटा लेंगे। और 2011 के डाटा के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। अगर 121 करोड़ को अगर हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 1210 सीट। अभी कितना है? 543। 543 से कितना बढ़ के हो जाना चाहिए? 1230, सॉरी 1210 सांसद होना चाहिए। लेकिन 1210 सांसद नहीं होगा क्योंकि हमारे पास लोकसभा में बैठने के लिए 888 ही सीट है, तो थोड़ा सा कम इसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं ये परिसीमन करवाता कौन है। तो परिसीमन करवाने का काम है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 वाइस होते हैं। उनका काम है इलेक्शन कमीशन का कि पूरे भारत में परिसीमन करवाना। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चल रहा था, एक न्यूज भी फ्लोट किया था दोस्तों, परिसीमन से बदलेगी जम्मू कश्मीर की सियासत। इसका मायने क्या है? परिसीमन काफी इंपॉर्टेंट रोल लगता है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, परिसीमन से पहले क्या था? जम्मू में 37 सीट था और कश्मीर में 46 सीट था। ये क्या होता है? जनसंख्या के आधार पे। लेकिन पुराना डाटा था ये। अब जो बंदा कश्मीर में 42 सीट लेकर आ जाएगा, 41, वो तो जीत जाएगा अगर कश्मीर से ही अपना मुख्यमंत्री बना लेगा। तो अब क्या होगा दोस्तों? परिसीमन होने के बाद आप देखेंगे, परिसीमन के बाद जम्मू का सीट 6 सीट बढ़ जाएगा, हो जाएगा 43। और कश्मीर का भी सीट बढ़ेगा, 1 सीट बढ़ेगा, 47। अब हो गया 90। 90 में क्या है? अगर किसी को सीएम बनना है तो 45 यानी 46 विधायक उसको लाना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर का बंदा जो 3 सीट कहीं से लेकर आ जाएगा कश्मीर से, तो वो भी सीएम बन जाएगा। पहले क्या होता था? जो कश्मीर में सब सीट लेकर आ गया या 2-4 सीट कम भी लाया, फिर भी जो सीएम है उसी का रहता था। दोस्तों भारत, सॉरी, अब हम देखते हैं भारत का जो डेमोग्राफी है, मतलब जनसंख्या का वितरण कैसे है। तो दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है दोस्तों, और उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है। उसका रीजन आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों ये है भारत का मैप। भारत के मैप में आप जब देखेंगे तो ये तो है पूरा बर्फ वाला हिमालय, ठीक है। जो भूरा भूरा है ये पर्वत पहाड़ है, और जो ग्रीन कलर का है वो मैदानी भाग है जहां पे लोग रहते हैं। अगर हम भारत को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ में, तो ये हो जाता है नॉर्थ एंड साउथ। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो साउथ इंडिया में है रहने लायक इलाका कहाँ है? समुद्र के पास, यानी कोस्टल कोस्टल में ही है। और बीच में बहुत जनसंख्या कम रहती है, यहाँ पे जनसंख्या 9 के बराबर है। मैक्सिमम इनका जनसंख्या समुद्र तटीय इलाका में। वही भारत में देखेंगे, उत्तर भारत में तो पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ये सब मैदानी इलाका है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे रहना बहुत आसान होता है, खेती आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। इस वजह से ज्यादा जनसंख्या वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या 2026 में परिसीमन होगा? तो उसके पीछे रीजन क्या है कि कैसे हो पाएगा दोस्तों? आर्टिकल, एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 है। 81 में क्या कहा गया है कि अगर आपको संसद में सीट बढ़ाना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। परिसीमन हो गया, उस परिसीमन करके कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। किसको देगा? संसद को। अब संसद को सीट अगर आपको आगे बढ़ाना है, सीट अगर आगे बढ़ाना है, ज्यादा करना है, तो आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब ये क्या है, जो परिसीमन होने वाला है
उसका जो दक्षिण भारतीय राज्य है उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे उनका तर्क ये दिया जा रहा है कि 1960 से 70 ईस्वी में, 60 से 70 के दशक में जनसंख्या ठीक ठाक था। उस समय सरकार का जो ध्यान था ना, वो जनसंख्या काबू करने पे था। जनसंख्या काबू करने पे सरकार का काफी ध्यान था और सरकार प्रोत्साहन दे रही थी। इस वजह से साउथ इंडिया के जो स्टेट है जनसंख्या को नियंत्रित कर लिए। तब उनके सामने बाद में ये प्रश्न आया, भाई हमने तो नियंत्रण कर लिया, नॉर्थ इंडिया में तो जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारा सीट तो कम हो जाएगा। तो वर्तमान में जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बोला कि 1976 के बाद अभी हाल फिलहाल में कोई परिसीमन नहीं होगा, सीधा परिसीमन होगा 2026 में, यानी 50 साल बाद होगा हमारा परिसीमन होगा, उससे पहले कोई परिसीमन नहीं होगा। तो वही लोगों साउथ इंडियन को कहना है कि भाई हम लोग पढ़ लिख लिए, जनसंख्या कम हो गया, तो हमारा इंपॉर्टेंस कम हो गया, सरकार ने हमारे साथ धोखा कर दिया। ये इनका जो साउथ इंडियंस बड़े बड़े नेता है, राजनेता है, उनका ये डेमोग्राफी है। दोस्तों, आप अब मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि नई लोकसभा में 880 कुर्सी लगने से जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य है वो चिंता में क्यों है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।